नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है महाराज का गढ़ 23 का रण। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर से चुनावी शंखनाद किया है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, लेकिन सिंधिया पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली। उनका पूरा फोकस महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर रहा। हालांकि उनके दौरे पर बीजेपी ने उनसे कई सवाल पूछे। 2018 में किए गए वादों पर भी बोलने को कहा, लेकिन सवाल ये है कि सिंधिया के गढ़ में उन पर हमला नहीं करके क्या प्रियंका जनता से जुड़े मुद्दों पर ही वोटर्स को लुभाना चाहती है? आखिर ग्वालियर चंबल संभाग में प्रियंका का दौरा कांग्रेस के लिए कितना अहम है? सवाल तो ये भी है कि लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाने के क्या मायने हैं। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराज के गढ़ में प्रियंका की हुंकार, ग्वालियर से किया चुनावी शंखनाद, जन आक्रोश महारैली निकाली, लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी पहुंची। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। प्रियंका ने जन आक्रोश महारैली निकाली तो जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसी। प्रियंका ने सिंधिया को लेकर महज इतना कहा कि वो उन पर 10 मिनट तक बोल सकती हैं कि किस तरह उन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन प्रियंका ने सिंधिया को लेकर तीखा हमला नहीं किया, जितना कि एमपी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। प्रियंका का फोकस महंगाई जैसे मुद्दों पर ही रहा और जो गारंटी वो जबलपुर में देकर गई थी, उन्हीं को उन्होंने फिर से दोहराया। इतना ही नहीं, प्रियंका ने मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ। ये तो है ही। जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है, उसकी बात कर रही हूँ। प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य बनी जो लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंची थी। प्रियंका का समाधि पर जाना कई सवाल खड़े करता है, साथ ही इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने प्रियंका के स्वागत में अनोखे पोस्टर लगवाए। इन पोस्टर्स में लिखा था कि प्रियंका मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। यानी बीजेपी ने पोस्टर्स के जरिए प्रियंका को शिवराज सरकार की योजनाएं भी बताई और इसके जरिए उन पर कटाक्ष भी किया। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया। मध्य प्रदेश में प्रियंका की ये दूसरी सभा थी। प्रियंका ने ग्वालियर में अपने भाषण में ब्रिज भाषा का इस्तेमाल किया और जनता को लुभाने की कोशिश की। लेकिन प्रियंका के दौरे पर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ग्वालियर चंबल में अब तक सिंधिया ही छत्रप थे, लेकिन अब कांग्रेस के लिए मैदान खाली है। इसलिए भी प्रियंका की सभा कांग्रेस के लिए मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश एक तीर से कई निशाने साधने की है, जिसमें जाति समीकरणों को साधकर सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में मात देना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए उमेश तिवारी, बीजेपी नेता है, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अमित भाई आप ही के पास कि बड़ी उम्मीद थी कि अगर सिंधिया के गढ़ में पहली बार प्रियंका जा रही 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले, तो सिंधिया को लेकर कुछ तगड़ा हमला बोलेंगी, कुछ करारे वार करेंगी। लेकिन उन्होंने अपनी 6 गारंटियों फोकस रखा, सतही तौर पे गिना है कि महाकाल लोक के घोषणा कि घोटाला हुआ है, 22,000 घोषणा हुई, 2,000 भी पूरी नहीं हुई, महंगाई का मुद्दा। तो जो उम्मीद से कांग्रेसी उनको लाए थे, तो क्या वो पूरी हुई है? नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी हुई है। मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, जो हमको उम्मीद थी जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की, उन्होंने निश्चित तौर पर उठाए। और जिनकी आप बात कर रहे हो, उनकी क्यों आखिर बात होना चाहिए? क्या वो ग्वालियर से सांसद हैं? क्या वो गुना से सांसद हैं? जनता ने उनको नकार दिया। वो जो बात कुछ समय पहले हुई वो गई बात। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे प्रमुख 5 मुद्दे हैं उन पर बात करने की। महिला अत्याचार में हम नंबर 1, बाल अत्याचार में हम नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, किसान दुर्दशा के मामले में हम प्रथम 5 में, बेरोजगारी के मामले में हम प्रथम 3 में। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं साहब। जनता इस बात को जानना चाहती है, देखना चाहती है कि कौन नेता आखिर हमारे मुद्दों को उठाता है। और रही बात जिन नेता की आप बात कर रहे हो, उनको तो भारतीय जनता पार्टी ही महत्व नहीं दे रही है। आप देखिए, जो भी उनकी चुनावी समिति आई है उनमें किसी में भी उनको सदस्य तक नहीं रखा है। तो जब उनकी पार्टी नहीं उनको महत्व दे रही है, तो जनता के बीच तो कोई महत्व है नहीं। और हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता जनता के बीच महत्व आपके हिसाब से क्या है? देखिए, चुनाव है ये, तो चुनाव में हार जीत आपका भविष्य तय करती है। तो दिग्विजय सिंह भी चुनाव हार गए, शिवराज सिंह जी भी चुनाव कमलनाथ भी चुनाव हारे। शिवराज सिंह जी नहीं, तो यही तो आपको शिवराज सिंह जी से पूछना चाहिए ना, जो अभी उन्होंने आपके चैनल पे मैं देख रहा था कि मिस्टर बंटाधार कहा। तो चुनाव तो साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, शिवराज जी क्या वो भी मिस्टर बंटाधार हो गए? आप खुद दिग्विजय सिंह जी से चुनाव हारे थे रावगढ़ जाके, तो क्या आप भी मिस्टर बंटाधार हो गए? तो ये बात तो आपको शिवराज सिंह जी से पूछना चाहिए। बिल्कुल, उमेश जी से पूछ लेते हैं अभी, क्योंकि शिवराज जी से पूछेंगे तो पूछ ही लेंगे। जी उमेश जी, क्या कुछ कहेंगे अमित तावरी जो कह रहे हैं? और जितना आपने वेटेज दिया कि पूरे ग्वालियर को आपने पाट दिया कि मुस्कुराइए प्रियंका जी आप ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि लाडली बहनों को इतने सम्मान निधि मिल रही है, मुस्कुराइए आप मध्य प्रदेश में कि बहनों को इतना पैसा मिल रहा है, मुस्कुराइए आप मध्य प्रदेश में कि इतने कन्यादान में राशि हो गई है, मुस्कुराइए आप मध्य प्रदेश में। तमाम सारे महिलाओं से जुड़े आपने पहलू चाहिए। और आप ये भी कह रहे हैं कि सभा में ठीक फ्लाप भी रही, कोई मुद्दे भी ऐसे नहीं उठे। तो एक तरफ आप उनको वेटेज भी दे रहे हो, दूसरी तरफ खारिज करने का प्रयास भी कर रहे हो। नहीं, तो ये घबराहट है, डर है, क्या है? नहीं, न डर है न घबराहट है। चल, प्रियंका गांधी जी जो है ग्वालियर आई, वो भी न संसद सदस्य हैं न विधायक हैं, पार्टी की हैं इनकी कांग्रेस की, चूँकि परिवारवाद है, वंशवाद है कांग्रेस में, इसलिए राहुल और प्रियंका जी लगे रहते हैं। राहुल जी भी पिछले 2018 में आपने देखा होगा, गंगा जल लेके जो है इस जमुहूरी मैदान में बहुत सारे वचन मध्य प्रदेश की जनता को दिए थे, लेकिन एक भी वचन पूर्ण न कर पाने के कारण 15 माह में सरकार, इनके स्वयं विधायकों ने जो है आक्रोशित होकर गिरा दिया। ये सब ये मध्य प्रदेश के समस्त जनता को मालूम है। और उसके बाद उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में जो है पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब रही बात जो है जो जबलपुर में दोहराया गया, वही बात जो है ग्वालियर में है। अब आप यह देखो कि कभी भी रानी लक्ष्मीबाई जी के स्थान पे कोई नहीं गया था प्रणाम करने, कोई दंडवत करने नहीं गया था। यह भारतीय जनता पार्टी की ही संस्कृति है कि आपको मंदिर भी पहुंचा रही है, आपको गुरुद्वारा भी पहुंचा रही है, जो सिख दंगों के बहुत बड़ा आरोप जो है कमलनाथ जी पे गए तो सिंधिया परिवार का भी कोई व्यक्ति नहीं था। बीजेपी आने के बाद मजबूरी में से सिंधिया पिछले साल गए थे। नहीं, सिंधिया परिवार सदैव जाता रहा है, ऐसा नहीं है। रहा। और भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव सदैव ही रहा है, जो देश के लिए हमारे जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए और मुगलों से लड़ते हुए जो इतिहास में हमारे परिवार रहे हैं, उनका सदैव सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती रही। अब चूंकि इनके पास कोई मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए नए विकास के आयाम गढ़ते जा रही है मध्य प्रदेश में। अभी लाडली बहना का सभी बहनों को आपने, लेकिन जो आरोप प्रियंका गांधी लगा रही, जो गारंटी दे रही है, उसकी काट कैसे करेंगे? नहीं, एक्चुअल क्या इनके पास आरोप लगाने के सिवा और कुछ है नहीं। और आज तो वो खुद बोली कि मैं तो 10 मिनट प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल सकती हूँ,
10 मिनट सिंधिया जी के बारे में बोल सकती, लेकिन उनको कुछ याद ही ऐसा नहीं था कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। वो तो यह भी बोली कि वो राजनीति की दशा बदल दी है। यह बात सत्य है कि राजनीति की दशा बदले हैं ज्योतिराज सिंधिया जी। आपके परिवार में उनको सहजता उपलब्ध महसूस नहीं हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनकी दादी जो है जनसंघ के जमाने से भारत रही है, इसलिए वो अपने परिवार में वापस आ गए। इसमें जो है कोई ये नहीं है। अब आपने जबलपुर में क्या बोला था और आप ग्वालियर में क्या बोले थे, जनता केवल एक बात महंगाई की आपने बोला है। अब इस सीजन अति बारिश के कारण आप भी देख रहे होंगे टमाटर वमाटर का हर साल, कोई ये नया नहीं है विषय कि भारत में नया है। अति बारिश के कारण फसलें खराब हो जाती है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद फिर वो प्रॉपर अपने। लेकिन तुअर दाल भी 150 हो गई है तिवारी जी। देखिए, मैंने आपसे क्या बताया कि इस समय अति बारिश हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग से लेते हो, परिवहन से लेते हो, सारी समस्याएं आती है। आपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह देख रहे हैं, और डेली आप लोग को तो सब पता है। इस कारण से कुछ माह के लिए जो है रेट बढ़ जाते हैं स्वाभाविकता, और उसके बाद फिर प्रॉपर अपने वे में आ जाते हैं। अब आप आज की जो इनकी रैली थी, जन आक्रोश रैली, उसमें उनने क्या अपना आक्रोश प्रकट किया, मेरे यही समझ में नहीं है। आपने तो केवल कांग्रेस के वहां नारे लगवाए। अब चूंकि दिल्ली से ग्वालियर थोड़ा सा नजदीक था, इसलिए जो है कमलनाथ जी के विशेष आग्रह पे प्रियंका जी आ गई वहां पे। लेकिन प्रियंका जी बस मनोरंजन, वहां पे जो थोड़े बहुत थे उनका मनोरंजन करके पुनः दिल्ली वापस चले गए। दुबे जी, केवल मनोरंजन या जो गारंटी की बात है कि कांग्रेस ने बिल्कुल फोकस कर रखा कि कर्नाटक में भी कि तमाम सारे मुद्दे उठे, लेकिन जो लीग पे कांग्रेस को चलना उस पर ही चले, उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही। लेकिन जो तेवर देखने की उम्मीद की जा रही थी कि अगर वो सिंधिया की बगावत के बाद पहली बार वहाँ पहुँच रही हैं और अगर वो लक्ष्मीबाई की समाधि पे भी जा रही हैं, तो कुछ ऐसा ज़रूर कहेंगी जो हेडलाइन बनेगी सिंधिया के बारे में। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 10 मिनट बोल सकती हूँ, लेकिन बोली नहीं। तो कार्यकर्ताओं को एक निराशा हुई होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि गोविंद सिंह से लेकर तमाम सारे वक्ताओं ने सिंधिया को घेरा है, रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया है, गद्दारी का जिक्र किया है। जी हाँ, देखिए, गोविंद सिंह ने जो बोल दिया वही मुझे लगता है कि जो बात कहनी चाहिए थी कांग्रेस की तरफ से वो आ गई। फिर कमलनाथ ने भी घुमा फिरा के वो बात बोली सिंधिया के ऊपर। लेकिन अगर प्रियंका गांधी इसमें उलझ, तो कांग्रेस, मुझे जो लगता है कांग्रेस इस लाइन पर चलने की कोशिश कर रही है, जो हिमाचल और कर्नाटक की जो उसकी लाइन थी, वो लाइन से फिर वो अलग हो जाती और एक नए तरीके के झंझट और सियासी विवादों में फंसे। तो इसलिए उन्होंने बहुत चालाकी से, देखो, उन्होंने सिंधिया का जो नाम लिया उस वक्त जो पब्लिक का रिस्पांस था, हम सबने देखा किस तरह से वहां सामने तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त, तो वो अपने आप में सिग्निफिकेंट है, काफी राजनीतिक रूप में होता है कि मेच्योर सा एक एंगल जो था वो कांग्रेस की तरफ से लिया गया। अभी हम प्रियंका गांधी को हाईकमान कह सकते हैं आज की उस ग्वालियर वाली सभा में। तो वो हाईकमान के रुख का जो है परिचायक था उन्होंने, क्योंकि देखिए ग्वालियर में चाहे जो सिंधिया हारे हो, जीते हो, कांग्रेस में हो ना हो, उनके जो भी लेवल लग गए हो, लेकिन ग्वालियर और गुना में जो एक छोटा सा थोड़ा बहुत जो सेंटिमेंट्स है वहां के लोगों में बचा रहता है उस परिवार के प्रति, क्योंकि वो एक लंबे समय से उन्होंने काम। तो ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिंधिया का नाम भी ले दिया और जो बात कहनी थी इशारों में वो कह भी दी, जो कटाक्ष छोटा मोटा पॉलिटिकल होना था वो उनपे कर दिया। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, मुझे इस बात को थोड़ा सा बेहतर लगा कि मुख्य मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो या ना हो, दोनों पक्षों के अलग दावे, लेकिन मुद्दे जनता के यही है और इन्हीं में चुनाव यदि होगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को भले ही निराशा हुई हो, लेकिन इस तरह की जो बात चीजें हैं जनता तक जब जाएंगी तो जनता को कुछ चीजें टच कर सकती है, छू सकती है। अब ये कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इस तरह से बनती है। अगर बीजेपी उसको चाहती है कि बीजेपी किसी और मुद्दे पे आए या किसी और तरह से बात करे, तो यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है थोड़ी निराशा लगी हो, तो वो डायरेक्ट जो अटैक था या जो था, जो महाकौशल की सभा में किया था, सीधा उससे थोड़ा बच के चली। बावजूद जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा मुझे लगता है कांग्रेस मुद्दों के ही करीब रहने की कोशिश करेगी। ये पिछले 2 चुनाव में दिखता है, तो चुनाव के नजदीक से अच्छा है। और बीजेपी को भी चाहिए कि अपनी उपलब्धियों पे बात करे तो चुनाव सकारात्मक दिशा में जाए। तो सकारात्मक तो जाएगा अमित जी, लेकिन क्या गारंटी है कि जो प्रियंका तो फोकस है कि आपकी बाकी नेता भी फोकस रहेंगे, क्योंकि साफ टिंदूत की बात होने लगती है, तमाम सारी चीज़ों की जब जिक्र होता है तो बीजेपी की पिच पर खेलने चले जाते हैं आप। कमलनाथ जरूर थोड़ा बचते हैं कि वो यूसीसी से भी विवादास्पद मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह है या बाकी नेता हैं
तो क्या वो भी ऐसे फोकस्ड रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है और हार्ड हिंदुत्व क्या होता है, ये तो हम कांग्रेसियों को पता नहीं है। आप देखिए कि कमलनाथ जी ने जो हनुमान जी का विशालकाय मंदिर बनवाया, उस टाइम तो ना कोई वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे ना कुछ थे, है ना। और जैसे आज मैं भी आपके चैनल पर आया हूँ, तो आज मैं भी अपने घर से आराधना करके निकला हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं आपके क्या चैनल आपके पर कई बताऊं। सारे नेता उसका प्रयोग करते हैं आम नहीं, वो बोलचाल आप की कह भाषा सकते हो, में। देखिए आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आप सॉफ्ट कहें हार्ड कहें, नहीं, वो आपके आपको भी नेता अधिकार है। कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अभी समय कम है, नहीं तो मैं धर्म आपको वीडियो होता है, सुनवा देता जी। धर्म होता है, धर्म होता है। अब वो सुनवाने को कहलवाने को बहुत सारी बात है। जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि जिस परिवार की बात कर रहे थे कि लक्ष्मीबाई जी की समाधि पर उनके परिवार का हर एक सदस्य गया है, मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि बता दीजिए एक भी कोई फ़ोटो हो बीजेपी में जाने के पहले की, यदि कोई उनके परिवार का कोई सदस्य गया हो लक्ष्मीबाई जी की समाधि पे। नहीं, वो तो मैंने कहीं भी कोई उनको ये बता कोई दिया जी। वो बात नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश एक वो प्रदेश है जहाँ पे मध्य प्रदेश की जनता ने लगभग 4 बार एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है, और उसके बाद भी इतनी बदहाल स्थिति है मध्य प्रदेश में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इंटरनेशनल खबर बनती है आदिवासी के ऊपर जिस तरीके से घटना होती है, व्यापम जो स्कैम होता है इंटरनेशनल खबर बनती है। बेरोजगारी में मैं 4 बार के मुख्यमंत्री से, तिवारी जी बैठे हुए हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, 4 बड़ी कंपनियों के नाम बता दें जो बेरोजगारों के लिए बाहर से कोई कंपनियां ला के एस्टेब्लिश की हों। आज भी हमारा जो युवा है वो पढ़ लिख कर जब डिग्री हाथ में लेकर निकलता है मनोज भैया, तो वो उसको आज भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर रुख करना पड़ता है। बिल्कुल। तिवारी जी क्या कहेंगे? उसके माँ बाप की आंखों में आंसू रहते हैं। और अमित तावरे जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का, और आपने तो बेरोजगारी नहीं, उस भत्ता पे ही का ऐलान करेंगे हम किया तो अभी था। प्रियंका गांधी की अरे बात साहब, कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो 4 बड़ी कंपनियों के नाम बता दो आप, तो मुझे 2018 बताइए। में जब आपने गंगा जल लेके वचन दिया, 4 बड़ी कंपनी 18 साल आपके मुख्यमंत्री बता दीजिए आप। 15 माह आपने 4 बड़ी कंपनियां 18 साल शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश की पूरी जनता ने एक छत्र राज, 18 साल मुख्यमंत्री, और किसानों का ऋण लगभग 99% लोकसभा की सीटें, पूरी लोकसभा की सीटें भी जीते हो आपने जनता से आवाज, क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, भले आप सुन तो लीजिए अमित जी, सुनिए, कांग्रेस की यही आदत है कि जब आप सरकार की अच्छाइयां बताओगे तो सुनते नहीं। आज आप मध्य प्रदेश की रोडें आप देखो, मध्य प्रदेश की बिजली की व्यवस्था देखो, आप मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था देखो, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मध्य प्रदेश तिवारी जी, अमित भाई एक जी सुन तो लिया करो, केवल आप अपनी बात रखोगे और आवाज तेज करने से यह मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। 4 कंपनियों के नाम बता अरे भाई मैं बता रहा हूँ, सुनोगे तब तो, हम 4 नहीं हम आपको 10 गिनाएंगे अमित जी, लेकिन आप शांति से सुनोगे तब तो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कांग्रेस के लोग वही करते हैं, ऊंची आवाज करके आप दबाव डालते हो। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप सुनिए, युवाओं के रोजगार के विषय में अगर एक एक करके बोलेंगे तो ठीक हर रहेगा। विषय में निरंतर कार्य कर रही है, हर निरंतर कार्य कर रही है। और मध्य प्रदेश में खुशहाली है, मध्य प्रदेश में खुशहाली है। चूंकि सत्ता से आप दूर हो, इसलिए आप लोग के जो है पेट में दर्द होता है कि एन केन प्रकरण आप करके, तो आशीष भाई, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। आशीष भाई, तो एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के भाषण में विपक्ष का भी जिक्र है, मणिपुर का भी जिक्र है, और राहुल गांधी की अनुपस्थिति में 2 बार वो आ रही हैं, और जो स्थितियां राहुल गांधी के साथ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो क्या नजरें 24 के चुनाव पर भी है? तो इसलिए 23 पे भी फोकस है और 24 की भी तैयारी है लगे हाथ। ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस का जो हाईकमान है उसका 2024 बहुत बड़ा लक्ष्य है। राज्यों में तो ठीक है कि राज्यों में जिस तरह से भी जितनी ज्यादा ताकत इकट्ठी कर ली जाए, लेकिन देखिए दोनों पार्टी का, भाजपा का भी लक्ष्य मूल रूप से लोकसभा चुनाव ही, हाईकमान का, और यही कांग्रेस की स्ट्रेटजी, इसलिए वो विपक्ष और सारे महाजुटान में वहां बैठकें कर रही है, वो सब सही है। लेकिन मध्य प्रदेश जीतना कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ा एक विषय है, या कांग्रेस की चोट से जुड़ा विषय, ये चोट कांग्रेस को लगी, तो इसलिए लगता है
अभी तक के जो संकेत है, राहुल गांधी की जो स्थिति है, कोर्ट आगे क्या नजरिया, क्या रुख लेता है, क्या मोड़ आते हैं इन सब चीजों में, तो इसलिए प्रियंका गांधी के पास इस चीज की कमान है। प्रियंका गांधी मुझे लगता है इस चुनाव में जैसे पिछली बार राहुल गांधी एक बड़े कैंपेनर के तौर पर काफी काम किया था, उस तरह का दायित्व मुझे इस बार लगता है कि प्रियंका गांधी के पास होगा। तो प्रियंका गांधी कमान को संभालेंगी। राहुल गांधी तो हो सकता है जब अगर राहुल गांधी के उपलब्ध होंगे तो वो आएंगे ही, लेकिन ये जो चुनाव है पूरी तरह से इस तरह होगा और इसके नजरिए, इसके बरस जो है वो लोकसभा चुनाव को वो देख रहे हैं। तो लोकसभा अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेहतर करती है, राजस्थान में बेहतर करती है, तो ही लोकसभा में संभावना ज्यादा बन पाएगी। यदि बेहतर नहीं कर पाई तो लोकसभा की स्थिति वो 2019 से ज्यादा 10-20% अगर सुधरी तो कहीं देश भर में सुधरी, लेकिन राज्यों में मजबूत करना कांग्रेस की पहली जरूरत है, क्योंकि जब यही जो है लोकसभा चुनाव की एक सीढ़ी बने। बिल्कुल, तो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है कि लाडली बहना बनाम लड़कियों लड़ सकती हूँ। बहरहाल अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, अमित भाई, आशीष जी। तो निश्चित तौर पर महाराजा के गढ़ में अगर कांग्रेस की महारानी हुंकार भर रही है तो उसके अपने मायने हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दों पर फोकस रखा, सिंधिया के बारे में कुछ नहीं बोला, ये बताता है कि कांग्रेस आगे की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी इसका तोड़ कैसे निकालेगी, इस पर भी हम समय आने पर चर्चा करेंगे। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।